जीडीपी में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। हर सेक्टर जमींदोज हो गया है, मगर बाजार का बुल है कि बेधड़क चला जा रहा है। -23.9 जीडीपी के आंकड़ों ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इकोनॉमी की कमर बुरी तरह टूट गई है। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट तेजी के साथ बंद हुआ। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्री बंद हो गई, सेल्स ठप हो गई, कंपनियों के मुनाफे गिरे। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से अब तक शेयर बाजार करीब 50% भागा है। सवाल उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके बूते शेयर मार्केट लगातार भागे चला जा रहा है। चलिए आपको ये एक एक करके समझाते हैं। पहली वजह, पश्चिमी देशों में सेंट्रल बैंक, खासतौर पर फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें कम करने के लिए बड़ी तादाद में नई करेंसी छापी है और लोगों को कर्ज बांटा है। फरवरी से अगस्त के बीच में फेडरल रिजर्व बैंक ने करीब $2.8 ट्रिलियन करेंसी छापी है। इसका असर है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में एंट्री ली है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब पिछले 5 महीनों में, शेयर बाजार में करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। साफ तौर पर पश्चिमी देशों की सरकारें इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए जो सस्ता कर्ज दे रही हैं, उसकी वजह से भारत के शेयर बाजार में निवेश बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी वजह, बाजार में जो तेजी देखने को मिल रही है वो बड़ी चंद कंपनियों का योगदान है। जैसे रिलायंस के शेयर में बड़ी भारी तेजी देखने को मिली है, तो चंद कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल का असर बाजार के ओवरऑल आंकड़ों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी में एक संदेश भी छिपा है कि बाजार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तीसरी बड़ी वजह, पिछले 1 साल में करीब 40 लाख नए निवेशक शेयर बाजार में आए हैं। वहीं मार्च महीने के बाद से 25 लाख नए निवेशक शेयर बाजार में आए हैं। शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने भी कहा है कि पिछले महीनों में बहुत बड़ी तादाद में रिटेल निवेशक शेयर बाजार में आए हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंकों में जमा पर बहुत कम ब्याज मिल रहा है। ऐसे में जिनके पास पूंजी है और जो निवेश करना चाहते हैं वो शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं। साथ ही कोरोना और लॉकडाउन में भी कमाई के दूसरे मौकों में कमी के कारण लोग शेयर बाजार में कुछ कमाई का मौका देख रहे हैं। लिहाजा चिंदी शेयरों में जमकर निवेश हो रहा है। नतीजा यह है कि कई मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के ऐसे शेयर खरीदे जा रहे हैं जिनमें कोई खास दम नहीं है और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शेयर बाजार करीब 30% ओवर वैल्यूड है, मतलब बाजार अपनी वास्तविक कीमत से 30% महंगा है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो साफ है कि बाजार में आने वाले दिनों में करेक्शन देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, अब तक सारा खेल विदेशी निवेशक खेल रहे हैं। अगर वो पैसा निकालना शुरू कर देंगे तो बाजार फिर से धड़ाधड़ गिर सकता है। इसलिए रिटेल निवेशक जोश में आकर चिंदी स्टॉक्स में पैसा न डालें। भरोसेमंद कंपनियों में अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही पैसा निवेश करें। शेयर बाजार में सोचकर समझकर निवेश करें।